हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। और किसी की नहीं भी चल रही तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपसे चलेगा शानदार। सारे क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, सारा टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ज्यादा इसके बढ़ाने का जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा चीजें बता दूं इस चैनल के बारे में। यहाँ पर 10th क्लास के सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं, मैथ्स का मिलने वाला है, साइंस और न्यू अपडेट्स भी मिलने वाला है। मॉडल पेपर टेस्ट, मॉडल पेपर का भी होगा, सारे मॉडल पेपर भी करा दूंगा, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगा। हर एक सारी चीजों को मैं कराने वाला हूँ। तो अगर आप इस सारी चीजों से वंचित ना हो, अलग अलग वीडियो में ना भटके, आप हर एक चीजों को एक ही वीडियो में एक ही चैनल में आपको हर एक चीज मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मैं आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे दूं। मेरा नाम है अनिकेत और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का साइंस मैथ्स, दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग अलग ना हो, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आया तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें बोर्ड में, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रश्नावली 8.2 दिख रहा होगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये सारा क्वेश्चन जो नंबर 1 का क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बोर्ड में नजर आ रहा है, इस वीडियो में हम लोग पहले इस सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले कवर करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू रखना है और इसका वैल्यू जो है मैं निकालने पहले भी बता दिया हूँ। पिछले जाके वीडियो में आप इसका वैल्यू निकालने सीख सकते हैं, याद करने के बजाय आप डायरेक्ट वहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा किसका वैल्यू कितना है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है बाबू, ठीक है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा मैं उसको समझा दूं तो ध्यान से अगर मैं देखूँ, शॉर्टकट अगर बता देता हूँ यहाँ पर तुरंत के लिए जल्दी से, ठीक है। ये मान लो मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है। तो यहाँ पर इसको 0 डिग्री मान लिए, यहाँ पर हम लोग मान लिए इसको 30, ये हो गया 45 और ये हो गया 60 और ये हो गया 90 डिग्री। थोड़ा सा समझ लो, बोरिंग लगेगा नहीं, याद हो जाएगा इसके कारण। हमें साइन का निकालना है। तो देखो जितना डिग्री बोलेगा ना, उस डिग्री को क्या करना, उस अंगुली को ध्यान देना, उस अंगुली में कितना है। यहाँ मान लो हमें दिया है 60, यहाँ देखो 60 है, उसके नीचे में कितना अंगुलियां है उसको काउंट करो, 1 2 3, और 3 के ऊपर रूट लगा दो और उसको 2 से भाग दे दो, हो गया। समझ में आ गया। इसके बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, गुणा है। अब देखो कोस 30 का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कोस 30। तो कोस 30 में अगर ध्यान दोगे तो कोस 30 में कोस में थोड़ा सा अंतर है, कोस ऊपर की अंगुलियों को देखना पड़ता है। आपको वीडियो में बहुत इसका बना दिया हूं, सेपरेट वीडियो इसका बना हुआ है, ताकि चैनल में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3, तो ऊपर में भी कितना है 3, तो उसको √3 दो और यहाँ 2 से भाग दे दो, ठीक है। प्लस साइन 30 के नीचे कितना अंगुलियां हैं, 1, वेरी गुड। यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ रूट कहीं डाले सर, रूट अगर रूट 1 का कितना हो जाएगा 1, इसीलिए 1 लिख दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं आया, गुना। अब देखो 60 है, तो 60 ऊपर की अंगुलियां देखना है, कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1/2। √3 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 का कितना हो जाएगा 1, 2 दूना कितना हो गया 4, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 4 आ जाएगा। अब वहां लिखिए 3 जोड़ 1 आ जाएगा 4/4, कैंसिल कर दीजिएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ये आपका वैल्यू आ गया। इतना आसान था, देखा ना, बहुत इजी। तो चलो अब आगे आते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री हम लोग को निकालना है। तो फटाफट उसी से निकल जाएगा, इसे ये जो हाथ दिख रहा है आपको ना, इसी से निकलेगा। यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर 10 45, देखो 10 45, इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे जितनी भी अंगुलियां हैं उनको संख्या को गिनना पड़ता है। 45 डिग्री है, नीचे कितना अंगुलियां हैं 2, ऊपर कितनी है 2, दोनों को आपस में भाग दे दो, कितना आ जाएगा 1 का वर्ग हो गया, प्लस कोस 30। अब देखो ऊपर में कितनी अंगुलियां, 30 को छोड़ के 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दो 3 √3/2, रूट डाल देना है, स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन में अगर आप बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा तो साइन 60 का बात कर रहा है, नीचे में कितना 1 2 3, यहाँ लिख दो √3/2 का स्क्वायर हो गया, 60 का हो गया।
अब यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक से गुना करोगे क्या आ जाएगा 2, रूट और 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा 3/4, दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। बहुत आसान था, ठीक है, मजा आ गया होगा। अब देखो इसमें 2 खत्म, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, तो आपको यहाँ पर कोस 45 सेक 30 और यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान रखना, रटने का जरूरत नहीं है ना, रटने का जरूरत नहीं, कोई भी चीजों को आपको वहां पर समझना पड़ेगा, चीजों को टाइम कितना हो गया, चीजों को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोगों का चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया भाई, कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे चीजों का वैल्यू देखो, अभी तक मैंने किसी को डायरेक्ट पुट नहीं किया है, हर एक चीजों को क्यों नहीं किया डायरेक्ट, मुझे पता है डायरेक्ट मैं डाल सकता हूँ, लेकिन आपको किस प्रकार से उसको याद रखना, याद नहीं किस प्रकार से समझना और कैसे आप निकाल सकते हैं बिना रटे, किसी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि कोस 45, ठीक है, मैं जोड़ दे रहा हूँ समझने पे, अब ध्यान देना। कोस 45 का बात हो रहा है, 45 देखो ऊपर में कितना उंगलियां हैं, तो दोस्त अगर देखो कोस 45 डिग्री का बात कर रहे हैं तो ऊपर में उंगलियां काउंट करो 1 2, तो √2/2, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीजें हैं, वैल्यू इतना नहीं आता है इसका वैल्यू आएगा √2। इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना कर सकते हैं, आप कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, क्या जाएगा 1/√2 आएगा बाबू। तो वाला का वैल्यू आ गया 1/√2, ठीक है। अब देखो सेक 30 डिग्री किसका उल्टा है, जल्दी बोलो, सेक 30 डिग्री किसका उल्टा है, हाँ वेरी गुड, कोस 30 का, किसका है कोस 30। तो पहले आपको कोस 30 पता होना चाहिए, तो कोस 30 का बात कर रहे हो तो कितना है, कोस 30 का वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पर कोस 30 डिग्री, तो यहाँ पर 1 2 3 कोस को जोड़ के 1 2 3, तो √3 बाय क्या हो गया 2, पलट के लिखो इसको तो हो जाएगा 2/√3 प्लस, ओके। अब उसके बाद आता है कोसेक 30, कोसेक 30 किसका उल्टा है, साइन, वेरी गुड, साइन 30 का उल्टा है। साइन 30 कितना आएगा बच्चा लोग, नीचे 30 यहाँ पर आ गया 1/2, पलट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 कोसेक 30, तो यहाँ पर आ गया 2, ओके, समझ में आया। अब इसको हटा देते हैं, इतनी चीजें हम लोगों का यहाँ पे बन चुका है। कोसेक 30 में अगर हम लोग देखिए तो ये पलट जाने के बाद अब देखो, अब हम लोग इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला को वैसे का वैसे रहने दो, 1/√2, नीचे का यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा 1, तो यहाँ पर इसका नीचे 1 है, एलसीएम निकालोगे तो √3 आएगा, √3 कैंसिल, बच गया 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो 2 1 का 2, 1 का टेबल में यानी कि 1 का पहाड़ा में √3 कितने बार में आएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 बाय जो ऊपर में था इसका वो आ जाएगा नीचे 2 जोड़ 2√3, ये हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा √3, अब इसके साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2√3 जोड़ 2√6, क्या आ गया 2√6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 अरे भाई नहीं, यहाँ जाएगा 2√2, क्या जाएगा 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 2 कितना आ गया 6 आ गया, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो नीचे में जैसे ही आ जाएगा रूट वाला तो परिमयकरण करेंगे, थोड़ा ये क्वेश्चन में है भाई, थोड़ा इसको करना है इसमें, तो यहाँ सेम चीजें यहाँ पर लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, प्लस है तो क्या लगाना है माइनस, सेम टू सेम, ऊपर नीचे सेम संख्या के साथ गुना कर दे, परिमयकरण होता है ये। अब देखो गुना करो, ऊपर ये वाला इसके साथ गुना होगा, ठीक है, पहला तो √3 और √2 कितना हो जाएगा 2√6,
ओके, माइनस √3 और √6 हो जाएगा, तो 3 6 कितना हो गया 18, ये हो जाएगा √18 बटा ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि एक बार जोड़ देंगे, ये स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना यहां पर आ जाएगा 2√6, इसको तोड़ दोगे 18 को, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, जोड़ा बन गया, बाहर चल जाएगा, तो 6√2 बटा 2 का वर्ग कर दिए 4 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 दूना कितना हो गया 8 माइनस यहां पर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और √6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और तो 4 6 कितना हो गया 24, 4 6 कितना हो गया 24। अब देखो बाबू यहां पर हो गया आपका 2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच गया √6 और यहाँ चला आ जाएगा तो 3√2, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ से घटा दो, ठीक है, 24 में हमें घटाना है, कितना घटाना है 8, 24 में 8 घटाएंगे तो आएगा -16, कितना आएगा -16, काट देना, 2 1 2, 2 8 16, तो कितना आ गया -8, इसका वैल्यू आ गया √6 माइनस 3√2 बटा आ गया आपका -8, ठीक। इसका देखो यहाँ पर इतना तो आ गया, लेकिन आंसर शीट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बाय क्या हो गया 8, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी माइनस से इसको भी माइनस से, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर किसमें आता है पूरा देख लो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखें तो इसमें वैल्यू डालते हैं फटाफट। इसमें सबसे पहले अगर आप वैल्यू देखिएगा sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, फिर आगे है cos 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, साइन का उल्टा होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 2/√3, ये हो गया। उसके बाद सेकंड देखिएगा तो sec 30 जो हम लोग का हो जाएगा यहाँ हमने कि cos 30 का वैल्यू, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो cos 30 का वैल्यू अगर होता है वो √3/2 होता है, तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, पलट जाएगा। cos 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 प्लस कोट का वैल्यू हो जाएगा, कोट 45 का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। वैल्यू हम लोग डाल चुके हैं, अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखो आराम से, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 2 1 √3, इसका एलसीएम अगर निकालोगे तो आएगा 2√3, समझना यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3 को ऊपर वाला 1 के साथ गुना करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3, जोड़ है तो क्या लगाओगे जोड़, एक का टेबल में ये पूरा नंबर अगर जैसे भी यहाँ पर 1 लिखा हुआ रहेगा ना, तो इस पूरे नंबर को पूरा ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी देखो 1 है तो यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 कैंसिल कर देना, बच गया क्या 2, तो यह जाएगा 2 दूना 4, 2 2 जा 4, क्या हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर ऊपर की चीजें हम लोग इतना लाए, अब नीचे की चीजें सेम टू सेम करना है, वहां पर सेम चीजें आएगा, 2 रूट क्या आ जाएगा 3, इन दोनों का एलसीएम आ गया, बस यहाँ थोड़ा चेंज करना, √3 कैंसिल हो गया, बचा 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 4, जोड़ 2 कैंसिल हो गया, बचा √3 से गुना करोगे √3, फिर जोड़ है तो क्या लगाओगे जोड़, 1 है इसके नीचे तो क्या हो जाएगा पूरा उस ऊपर वाला एक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3, ये हो गया आसान तरीके से, ठीक है। अब देखो ऊपर में अगर ध्यान दोगे तो यहाँ √3, यहाँ पर 2√3 जोड़ोगे तो 3√3 आएगा, माइनस क्या आएगा 4, यहां पर सजा के लिख दे 3 2√3, तो यहां पे आ जाएगा 3, और एक चीज यहां पर छूट रहा है, यहां पर देखो
डिवाइड में अगर ये वाला चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों कैंसिल कर दो, यहाँ से यहाँ इसको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बचा केवल बस ऊपर का चीज है, इतना सा चीज है। अभी इसमें देखो यहाँ पर 3 √3 और 2, तो हो जाएगा 3 √3 प्लस क्या हो गया 4 बचा था, ठीक है, बहुत छोटा सा हो गया, बहुत ईजी है। अब परिमेयकरण करना है इसको सेम चीज के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 3 √3 प्लस में यहाँ नीचे तो क्या हो जाएगा माइनस बाय 3 √3 -4, दोनों से मल्टीप्लाई और क्या कर देना है डिवाइड। देखो ये दोनों ऊपर ऊपर का सेम दिखा, इसको लिख सकते हैं 3 √3 घटाओ 4 का पूरा स्क्वायर हो गया बाय, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, वही वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा करते हैं तो वही चीज लगता है। तो a की जगह पे आपको मिलेगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे मिलेगा 4 का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो बाबू लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें ये वाला फॉर्मूला में तोड़ना है, किसको तोड़ना है, इसको ऊपर वाला को, ठीक है। तो तोड़ते हैं, हमारे पास सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस बोल दिया था माइनस से एक ही चीज है, थोड़ा सा चेंज होगा। अब माइनस तो यहाँ पे लिख दोगे 3 √3 का स्क्वायर -2 3 √3, क्या कि a जो है वो क्या है 3 √3, b जो है हमारा 4 है प्लस 4 का स्क्वायर बाय, यहाँ पर देखो 3 का वर्ग करोगे 3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आएगा 9, और यहाँ पर √3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 9 और 3 को गुना कर दोगे, आपस में गुना होगा ना, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27, फिर हो जाएगा 4 चौके कितना हो गया 16। अब ऊपर का देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी जो हम यहाँ पर तोड़ के 27 लिखे यही चीज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 आएगा, गुना करो यहाँ पर 2 3 6, 6 चौके 24 √3 जोड़ 16। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ गया 11, 27 में 16 घटा देंगे तो क्या आ गया 11। अब देखो यहाँ पर 27 और यहाँ पर 16 को जोड़ दो, दोनों के आगे क्या है प्लस है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 13 3 और एक कितना हो जाएगा 4, 43 माइनस 24 √3 बटा क्या हो गया 11, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बहुत ईजी था, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, और मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है, फिर जो बाकी चीजें वो लोग हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो हम लोगों को दिया गया है 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ पर हो गया 1/2 का स्क्वायर 4, यहाँ देखोगे तो सेक 30 डिग्री की बात हो रहा है, ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, कितना होता है cos 30 का वैल्यू 30 है ऊपर 3 है, तो √3/2, तो पलट के आ जाएगा यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर नीचे में sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और cos 30 का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा cos 30, तो cos 30 अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos 30, तो ऊपर में कितना 3, तो √3/2 का स्क्वायर, ओके। अब वैल्यू हम लोग रख दिए, अब सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। अब यहाँ रख दो 5, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, थोड़ा अलग अलग सेपरेट लिखते हैं, थोड़ा दूर दूर, यहाँ पर एक, यहाँ लिख दिए 5, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ 4, 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा 3, अब ये ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा, अब माइनस यहाँ पर आ गया 1, ये ऊपर का लाइन खत्म, नीचे का 1, यहाँ पे 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसके ऊपर के लिए
यहाँ आ गया 4। अब ध्यान दो, ठीक। अब यहां पर ध्यान दो, अब हम लोग गुना करेंगे इसके साथ। 5 का 5, 5/4 जोड़ 4 चौके 16, 3 घटाओ 1 बटा 4, 4 यहां पर आ जाएगा 4। अब ऊपर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला के लिए एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम कितना निकल गया, 12। 4 का पहाड़ा में 12 कितने बार में बाबू, 4 का पहाड़ा में 12 जो है बच्चा, 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में आता है, तो 3 से गुना कर दोगे, 3 बचे कितना हो गया, 15। 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में, 4। 4 को 16 से गुना करोगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। अब यहाँ आ गया माइनस, इसके नीचे क्या है, 1। अब 12 का क्या हो जाएगा, 12, यहाँ हो गया बटा। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 4 4 कैंसिल, खत्म। ऊपर की संख्या देखो, 4 4 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां से घटाओ, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। जोड़ कितना बच गया, 15 बटा कितना हो गया, 12। अब यहां से आंसर आ जाएगा, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। आ गया 67 बटा कितना आ गया, 12। ठीक है। हमको उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो मैंने पढ़ाया ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने पढ़ाया। और आगे का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।